बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद् रामायणं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। साथियों, श्री रामचरितमानस गान का अध्ययन बड़े प्रेम पूर्वक मैं कर पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, प्रभु की कृपा है कि मेरी रुचि आध्यात्म की ओर थोड़ी सी हुई है और मैं प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आप सबका रुझान भी प्रभु भक्ति में बने। कल हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि कहे मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नारे और उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनहारे। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद दिया गया था कि उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया है। साथियों, गोस्वामी जी कभी किसी को नीच नहीं कह सकते, जैसा कि हिंदी अनुवाद इसका किया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी मेरी किन्हीं आचार्यों से किसी से भी बात नहीं हो सकी है, तो उनसे तो किसी से मेरा कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है चूंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तम मध्यम नीच लघु, उत्तम मध्यम के बाद फिर हम लघु का वर्णन करेंगे। उत्तम जो सबसे ऊपर है, मध्यम जो मध्य यानी बीच के स्थान का है, और लघु यानी छोटा। अब नीच का मतलब नीचे होता है, अर्थात उत्तम मध्यम और लघु इन तीनों प्रकार की श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में लोगों को डिवाइड करके, विभाजित करके बिठाया गया है। तो नीच मतलब नीचे, यानी उन्हें नीचे बिठाया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसका जो हिंदी अनुवाद इसमें दे रखा है, मेरे ख्याल से सरासर गलत है। तो हमें ये ऐसा सोच बना के रखना कि शास्त्रों में ऐसा उलट पुलट लिखा है, गलत लिखा है, तो क्या शास्त्रों को फॉलो किया जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है। हाँ, शास्त्रों का वर्णन किसने किया है, किसने वो एक्सप्लेनेशन दी, किसने लिखा है, तो वहाँ ऊंच नीच वहाँ गलत हो सकता है इस पुस्तक के कह सकते हैं पुनः जो अध्ययन किया जाता है उसमें कुछ कमी रह गई हो, इस वजह से ऐसा रहा हो। शीघ्र मैं दूसरी सचित्र और सटीक जो पुस्तक सुख सागर की हो या फिर किसी अन्य की, गुरुदेव के आदेश से मैं दूसरा जो श्री रामचरितमानस का पुस्तक रहेगी वो उपलब्ध करा लूंगी। तब तक समझदारी के साथ हम इसी पुस्तक से अध्ययन करेंगे। तो अभी मन से वो वहम निकाल दिया है मैंने। तो कल मेरी कथा जिन लोगों ने सुनी होगी, उन्हें जो डाउट होगा तो उसी को क्लियर करने के उद्देश्य से मैंने इसे दोहराया है। उत्तम, मध्यम और लघु, इस प्रकार 3 श्रेणियों में कि सबसे पहले किसे, यानी कि सम्माननीय लोगों को हम सम्मान देते हैं तो उनको पहले आगे बिठा देते हैं, उसके बाद फिर उन सेकंड नंबर पे कौन है, फिर थर्ड रो में कौन आएगा। जैसे कि माता पिता बड़े हैं तो उनको स्थान पहले हम लोग देते हैं, बच्चे हैं तो हमारे पीछे रहेंगे, छोटे हैं, और लेकिन हमारे जो माता पिता हैं उनको हम खुद से आगे रखेंगे तो हम बीच में आ जाएंगे ना। बस इसी प्रकार की कुछ श्रेणी वहाँ स्वयंवर में बनाई गई होगी जहाँ लोगों को बिठाया गया है।
ऊंच नीच का कोई भेदभाव वहां पर नहीं था। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि राज समाज विराज रुरे, राज समाज विराज तरुरे, उड़गन महुजन जुग विषपुरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि बड़ी ही आनंद देने वाली चौपाई है कि राज समाज विराजत रुरे, उड़गन महुजन जुग विदुपुरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे राजाओं के समाज में सुशोभित हैं जैसे तारागणों में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी है। सब भावनाओं का ही खेल है मेरे साथियों। जैसी हम भावना बना के रखते हैं बस हमें वैसा ही प्रतीत होता है और वैसा ही हमारे साथ होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक सोच को बना के रखिए, सही सही सोचिए, गलत विचार मन में मत आने दीजिए। मन इतना पावरफुल है कि जितना हम जैसा सोचते चलते हैं वैसा ही हो जाता है। इतना पावरफुल हमारा मन है। इसलिए मन में अच्छे विचार लाने हैं, बुरे विचारों को तो दूर दूर तक भटकने नहीं देना है ताकि कुछ भी गलत नहीं होने पाए। कि देखे रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। बड़े रणधीर राजा प्रभु को ऐसा देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। देखिए जैसे जैसे राजा है वैसी वैसी सोच बनाइए और प्रभु को उन्होंने उसी रूप में देखा है। कायर और कुटिल हैं, उन्होंने डरकर प्रभु को भयानक रूप में देखा है। लेकिन जो रणधीर थे, जो हार नहीं मानने वाले थे, तो ऐसे लोगों ने वीर रस शरीर धारण किए हुए प्रभु को देखा है। जो रण प्रेमी है, युद्ध से नहीं भागने वाले हैं, यूं कह सकते हैं कि रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जो असुर छल से राजाओं के वेश में वहां बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाला देखा है। दोनों भाई सबके नयनों को सुख दे रहे हैं, ऐसी उनकी कामना है, ऐसा उनका नजरिया है। जो भी देखता है प्रसन्न हो उठता है। तो दोनों भाई नैनों को सुख देने वाले हो गए ना। कि नारी बिलोके हर्षियम, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान है। प्रभु के चरित्र का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है।
लेकिन गोस्वामी जी ने जितना लिखा है मन को सुकून और शांति देने वाला है कि विदुषण प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा, जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातियों ने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा है। जनक जी के जो भी सगे संबंधी हैं वो उन्हें अपने सगे प्रिय के रूप में उन्हें देख रहे हैं। अब जो ऐसे देखेंगे उन पर तो प्रभु की कृपा अवश्य होगी। के सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगी। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध एक रस और स्वभाव से ही प्रकाशित परम तत्व के रूप में देखे हैं। जैसा जैसा हमारा मन होता है हम वैसा ही देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सामने से किसी को बिना जाने पहचाने उसके ऊपर तर्क वितर्क करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं उल जलूल, जो कि बिल्कुल अनुचित होता है। तो बिना जाने पहचाने किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना है। अगर कुछ बोलने की इच्छा रखते हो तो अच्छा अच्छा बोल दो, बुरा बोल कर क्या हो जाएगा। यदि वो इंसान अच्छा है और आप बुरा बोल रहे हैं तो आप पाप के भागी हैं। इसलिए इस जुबान को कंट्रोल कीजिए, लगाम दीजिए, जो सही है वही बोलिए। क्योंकि जब आप अपने विषय में किसी से बुरा या गलत नहीं सुनना पसंद करते हैं तो दूसरे से बुरा बोलने का अधिकार आपको किसने दिया है? ईश्वर ने तो नहीं दिया, सामने वाला तो देगा ही क्यों। तो अपने चरित्र को ऐसा बनाएं कि सभी आपको पसंद करें। जब आप किसी के विषय में उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उल जलूल बोलेंगे, गलत बातें बोलेंगे तो कौन आपको पसंद करेगा? अरे आपके बोलने की वजह से तो गंदगी फैलेगी, समाज में उपद्रव होगा, लड़ाई झगड़े फैलेंगे। इसलिए बेवजह किसी से फिजूल की बातें नहीं करनी है। देखिए राम जी को भी कई लोगों ने कैसे देखा है, कईयों ने कैसे देखा है, लेकिन जिन्होंने प्रेम पूर्वक देखा है वो प्रभु की कृपा पात्र हैं। तो प्रेम कीजिए सबसे, हम पर ईश्वर की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और वही प्रेम करते हैं सबसे जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी पर नहीं है, अब जो गलत बोल रहे हैं उन पर नहीं है। अरे है तो उन पर भी, पर उन्होंने अपने दिमाग में गलतियां बिठा के रखी हुई हैं, तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। वरना तो समझ तो सबको है। आगे बढ़ते हैं कि हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितन भाई जेहि सीमा, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरे भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान सब सुख देने वाले जान पड़े। सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी वह स्नेह और सुख तो कहा नहीं जा सकता। मैया सीता ने भगवान प्रभु श्री राम को ऐसे भाव से देखा है, बस उसका बखान ही नहीं किया जा सकता। अब अपने प्रियतम को कौन नहीं देखता है इतने गहराई से, इतने प्रेम से, तो मैया क्यों ना देखें। उसका वर्णन संभव नहीं है। भाई आप पति पत्नी के प्रेम का कैसे वर्णन कर सकते हैं? वो तो अथाह प्रेम है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम का वैसे कोई वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ मैया सीता और प्रभु श्री राम के प्रेम की बात रही हो तो भला कौन वर्णन कर सकता है। के उर अनुभव तिन कह सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, एह विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। वे उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव तो करती हैं परंतु उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि किस प्रकार से उसको कहे
जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा है कि राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियापति राम जय जय राम। सांवले और गोरे शरीर वाले और संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के राजकुमार राजसभा में सुशोभित हुए हैं कि सहज मनोहर मूरत दो कोटि काम उपमा लघु सोऊ शरद चंद्र चंद निंदक मुखनी के और नीरज नयन भावते जी के। दोनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूनों के चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान मन भावने नेत्र हैं। मैया के स्वरूप का वर्णन किया है कि चितवन चारु मार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं। सुंदर ठोड़ी और मधुर वाणी है कि कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रकुटी विकट मनोहर नासा भाल विशाल तिलक झलकाही कच बिलो की अली अवलय लजाई। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी कमान के समान टेढ़ी भौएं और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तकों पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरों की पाती लजा रही है। भौरे जैसे गुंजन करते हैं बगीचे में तो एक साथ बहुत सारे भौरे दिखें क्योंकि भौरे का जो भले ही वो काला होता है लेकिन उसके शरीर पर जो चमक होती है वो अद्भुत होती है। तो ऐसे ही मैया के जो केश हैं वो खूबसूरत चमक दे रहे हैं मतलब भौरों को लजा रहे हैं। भौरों की चमक फीकी पड़ गई है मैया के केश यानी बालों के सामने कि पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबु कलगीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियों सिरों पर सुशोभित है टोपियां जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर तीर रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा है। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल वृषभ कंध के हरे ठवने बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। बैलों के से ऊंचे कंधे सिंह की सी चाल और भुजाएं बल्कि समुद्र की सी लंबी है। समुद्र के समान भुजाओं को उपमा दी गई है समुद्र से। बैलों के समान ऊंचे कंधे हैं। बैल जो होते हैं बैल की टाट बड़ी ही ऊंची होती है तो इस प्रकार कंधे एकदम जैसे जवान होता है ना सोल्जर तो उस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एक बलशाली योद्धा कैसा हो सकता है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। सचित्र वर्णन इसको बोलते हैं। तो शब्दों में जो है वो चित्रित किया गया है। शब्दों से ही चित्रित करना बहुत मुश्किल रहता है लेकिन गोस्वामी जी ने इसको किया है। यही साहित्य की विशेषता भी है कि कट तू नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण, बाएं कंधे पर सुंदर धनुष
और पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से चोटी तक सब अंग महाशोभा से छाए हुए हैं। ऐसे वर्णन किया गया है दोनों भाइयों का कि देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर्षे जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। क्षमा कीजिए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए, तब उन्होंने जानकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए हैं। राजा जनक ने दोनों भाइयों को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की है और मुनि विश्वामित्र को चरण वंदन किया है कि कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाए कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सबको। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं तो चकित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के सभी लोग उन्हें देखते हैं। जनक जी ने पूरा मंडप, पूरा पंडाल दिखाया है गुरु को कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या व्यवस्था की है। भाई दोनों साथ में ही चल रहे हैं, तो जो भी उन्हें देखता है चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और बस देखते ही रह जाता है। के निज निज रुख रामय सबु देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृपसन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। अपनी अपनी ओर से ही मुख किए सबों ने राम जी को देखा, पर यह किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया है। देखिए, हमारी भी जो आयोजन होते हैं उनकी जब हमारे अपने लोग प्रसन्नता दर्शाते हैं, बढ़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। लेकिन हम देख पाते हैं आजकल की बारातों में कि जो वर पक्ष से होते हैं बाराती लोग, लड़के वाले, तो कन्या पक्ष से पिता ने, भाई ने, रिश्तेदारों ने जो भी सहयोग किया होता है, जो भी तैयारियां की होती हैं लड़की के विवाह में, अपने जानते में कोई भी कमी नहीं रखता है। लेकिन फिर भी बाराती जो हैं वो कुछ न कुछ मीन में निकाल ही देते हैं, कुछ न कुछ बुराई उसमें अवश्य करते ही हैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, और जब हम यही आयोजन करेंगे और हमें कोई लांछन लगाए तो हम पर क्या बीतेगी, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। भले ही उन पर कुछ भी बीतती रहे, लेकिन सामने वाले को चोट देने से बाज नहीं आते हैं। तो यहाँ हम सबको एक सीख लेने की आवश्यकता है कि चाहे हम किसी भी दावत में, भोज में खाना खाएं या फिर कहीं बुलाए जाने पर भोजन होता है, अपने अपने सामर्थ्य से सभी उसे परिपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ हमें बुराई नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? खाने की बुराई नहीं करनी है। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो आपके स्वाद के अनुसार नहीं होगा, तो वो आप उसे नापसंद करते हैं, तो चूंकि आपकी पसंद का नहीं है, वो टेस्ट आपके हिसाब से नहीं, लेकिन बाकियों के हिसाब से वो सही हो सकता है, और जिन्होंने बनाया है उनके हिसाब से तो होगा ही, क्योंकि उसमें उन्होंने अपना तन मन और धन सब लगाया है। भाई उसमें भावनाएं छुपी हुई हैं, तो उसकी बुराई नहीं करनी है। जब भी किसी भी दावत में, किसी भोज में, किसी बारात में, कहीं भी जाएं आप, किसी भी ओकेजन में, तो किसी के खाने की बुराई ना करें। यहाँ आप उस व्यक्ति का ही अपमान नहीं करते जिसने वो खाना तैयार करवाया है, बल्कि ऊपर वाले को भी कोसते हैं, क्योंकि एक विशेष कृपा ऊपर वाले की ही होती है, परमात्मा की ही होती है, तभी हमें भोजन मिल पाता है। तो हम ईश्वर को गाली कैसे दे सकते हैं? और सबसे बड़ा पाप ईश्वर के बनाए हुए उस नेक बंदे को, जो आपको भोजन दे रहा है, हम उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान रहे, खाना अगर आपको किसी के यहाँ पसंद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बुराई ना करें। यहाँ अगर हमें अपना सदाचरण दिखाना है, अच्छे आचरण वाले बन के दिखाना है, तो आपके टेस्ट के हिसाब से खराब है, बाकी सबके हिसाब से तो ठीक ही है। तो जरूरी तो नहीं कि आपके हिसाब से सब कुछ हो,
उसे अपने मन में दबा के रखिए। वैसे खाना अच्छा है तो बस उसे अच्छा नहीं कह सकते हैं तो बुरा भी मत कहिए। चूंकि यहाँ राजा जनक जी से मुनि विश्वामित्र ने जब ये कहा है कि रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है, तो देखिए राजा जनक खिल उठे हैं। उनकी सारी थकान, सारी टेंशन खत्म हो गई है। तो सामने वाले की हमें टेंशन नहीं बढ़ानी है। हाँ, अरे उसकी टेंशन को हम कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो बढ़ाने का अधिकार हमें किसने दे दिया है? नहीं। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि सब मंचन में मंचु एक, सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। सब मंचों में एक मंच सुंदर, उज्जवल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत तीनों लोगों को, यानी कि मुनि समेत दोनों भाइयों को बिठाया है। तो तीनों लोग उस मंच पर बैठे। सबसे ऊंचा मंच है, उच्च मंच है, विशेष करके बनाया गया है, क्योंकि मुनि विश्वामित्र कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कि प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि रामचंद्र जी की जो गाथा थी सबको पता चल गई थी। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा जो की है दोनों भाइयों ने। के बिनु भंजे ओ भव धनुष विशाला, मेले स्वीय राम उर्माला, अस विचारी गवनहु धर भाई, और जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। शिव जी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अब देखिए लोगों को शंकाएं कितनी हो रही हैं। इसको बोलते हैं जलसी, ईर्ष्या। लोग ईर्ष्यालु हो गए हैं। वहां जो राजा बैठे हैं, जो राजकुमार बैठे हैं, वो ईर्ष्यालु हो गए हैं श्री राम जी को देख करके। उनके रूप और तेज को देख करके सब हक्के बक्के रह गए कि भैया धनुष राम जी तोड़े चाहे नहीं तोड़े, पर माला तो राम के गले में ही डलेगी। इसलिए अब अपने अपने घर को चलो। हमें तो ये देखने वाली नहीं है, क्योंकि जहां इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, तेजस्वी पुरुष हो, वहां वो किसी और को क्यों वरेगी? क्योंकि अभी वरना तो उसके हाथ में है। हमारे यहाँ से पहले से ही प्रचलन था कि देखिए कन्याओं को वर चुनने का अधिकार हुआ करता था, और आज कुछ एक परिस्थितियों में बंधन के कारण व्यवस्था भंग हो रही है। विषय थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन बात की जा सकती है। तो इतना भी हम अपने बच्चों पर हावी ना हो कि फिर सब कुछ हाथ से निकल जाए। इसलिए यहाँ छोटा सा गाइडेंस रहेगा पेरेंट के लिए कि अपनी मर्जी के साथ साथ हमें उसमें बच्चों की मर्जी भी शामिल कर लेनी है। जब हम रिश्ते करते हैं, चाहे वो लड़के का विवाह हो चाहे बेटी का, तो बेटी बेटे के विवाह में बच्चों की भी रजामंदी होना आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में वो युद्ध का, लड़ाई का, संघर्ष का कारण ना बने, गृह कलेश का कारण ना बने। मेन तो गृह कलेश ही होती है। तो जब हमें गृह कलेश उससे बचना है, आगे रिश्ते खराब ना हो, उसके लिए बच्चों की मर्जी जरूर शामिल कर लें। चूंकि मैया सीता को भी अपना वर चुनने की आजादी पूर्ण रूपेण है। आगे बढ़ते हैं कि बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हो धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर विहाह।
यह सुनकर दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे हंस पड़े और बोले कि धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है, फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। अब कुछ दैत्य प्रवृत्ति के हैं, वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ने के बाद भी कोई भी धनुष तोड़ दे फिर भी संभव नहीं है कि इसे कोई और ले जाए। अब उन्हें अहम है कि नहीं, जीत कर तो हम ही लेके जाएंगे। तो ऐसा फिजूल का जो घमंड है वो किसी को नहीं पालना चाहिए कि पल में क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम है। सब कृपा है, ईश्वर की है, सब उन्हीं का रचा बसा है। उन लोगों ने घमंड किया है तो थोड़े से समय में सबका चूर चूर हो ही जाना है। जब राम जी धनुष तोड़ेंगे, धनुष तो नहीं तोड़ेंगे, वो तो सिर्फ डोरी चढ़ाएंगे धनुष पर और डोरी चढ़ाते ही वो धनुष टूट जाएगा। राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं था, वो तो टूट गया था, बस उन्होंने डोरी चढ़ाई थी। तो इस प्रकार के लोग भी आए हुए हैं स्वयंवर में, जो घमंड से अंधे हैं। उन्हें प्रभु जैसा कुछ नजर नहीं आता है अपने अहम के आगे। मद में ऐसे लोगों को बोलते हैं मद में अंधा है। तो इस प्रकार के भी हैं कि एक बार कालो किन हो सियहित समर जितब हम सो, यह सुन अवर महिम मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता जी के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। अब कुछ मूर्ख तो कह रहे हैं कि काल भले ही आ जाए, चाहे युद्ध ठन जाए, इसके लिए हम युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन हम ही लेकर जाएंगे। तो ये मूर्खता है। तो ऐसी मूर्खता हमें नहीं पालनी है। अब स्वयंवर तो हम लोगों में से किसको देखने को मिल रहा है? हम अपने निजी जीवन से संदेश जोड़ करके इससे एक संदेश ले सकते हैं कि जो फालतू के वहम पाल रखे हैं, और मेरे ख्याल से जो लोग कथा सुनेंगे वो अपने अपने जीवन में इस बात को उतार लेंगे और वो अपने तरीके से एग्जाम्पल भी सेट कर लेंगे कि कुछ लोग इतने ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, इतनी स्टुपिडिटी दिखाते हैं दैनिक जीवन में सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, कि वो भूल जाते हैं कि ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, सच्चाई भी कोई चीज़ है, ईमानदारी भी कुछ है जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती। लेकिन वो अपनी टांग अड़ाने से बाज नहीं आते, अपनी हेकड़ी उनको सबसे ज़्यादा उच्च लगती है, फिर वो धड़ाम से गिरते भी हैं। हाँ, लेकिन सामने वाले का नुकसान ज़रूर कर जाते हैं। उनका कुछ बने न बने, लेकिन हमारा वो बिगाड़ ही देते हैं। तो ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है कि प्लीज़ ऐसा ना करें, सामने वाले को नीचा ना दिखाएं। जो भी लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, स्टुपिडिटी दिखाते हैं, मद में अंधे हैं, घमंडी हैं, चाहे वो पैसे का, रुतबे का, किसी का भी घमंड हो, किसी भी प्रकार का भी हो सकता है। घर गृहस्थी में हम जोड़कर दे सकते हैं कि आजकल के जो गृहस्थियों में झगड़े बढ़ रहे हैं वो दंपतियों को लेकर के हैं, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर के हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये सब आप खत्म कर दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। क्योंकि सामने से जब आप रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश करते हैं, हालांकि दरारें वो लोग जानबूझकर डालते हैं, कुछ लोग अनजाने में भी ऐसा कर देते हैं, उन्हें समझ ही नहीं पड़ता है, उन्हें लगता है हम सही कर रहे हैं जबकि वो गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो वहाँ जिम्मेदारी बनती है रिश्तेदारों की और बाकी के लोगों की, जिन्हें सही समझ है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ इंडिकेट करें, समझाएं। समझाने से सब कुछ ठीक जाता है। क्योंकि विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में सीखता है तो टीचर समझाते हैं, अध्यापक बताते हैं, तभी तो उन्हें समझ में आता है। तो जिन लोग को समझ है कि इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और रिश्तों में दरार पड़ रही है, चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो जब आप लोग समझाते, कोई भी हो, वो पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, तो वहाँ एक तपस्या आप पूर्ण कर लेते हैं, एक पुण्य कमा लेते हैं।
तो जब भी लगे आपको कि किसी का घर परिवार बिखरने पर है और आपके 2 शब्दों से वहां चीजें बिगड़ने से बच सकती हैं, तो वहां अवश्य टांग अड़ाइए। इसको टांग अड़ाना नहीं कहता है, इसको कह सकते हैं आपकी एक सही सलाह। तो आप ईश्वर के नेक बंदे बन करके उनके अच्छे से हंसते खेलते परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं। अभी यहाँ स्वयंवर में ही कुछ मूर्ख राजा आए हुए हैं जो युद्ध तक करने को तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति गृहस्थियों में आ जाती है कि नहीं, आर पार की हो जाने दो, कुछ भी हो जाए, नहीं अब नहीं रखना है, अब तो हम निकाल के बाहर ही कर देंगे। कोई किसी को बाहर नहीं कर पाता है, बस अपने मन का जो वहम है वो तो दूर हो ही जाता है। आपके भी हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन सामने वाले का नुकसान जरूर हो जाता है। तो बचना है हमें बुराई से, और यहाँ से सीख ले लेनी है कि अंत में उन राजाओं का क्या हश्र हुआ है। अपने मुंह की खानी पड़ी है उनको, और राम जी तो मैया सीता को लेकर ही जाएंगे। तो जो सही है वो सही ही रहना है, गलत कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, बुराई कभी जीत की ओर नहीं जा सकती है, जीत अंत में अच्छाई की ही होती है। इस बात को जितना जल्दी हम लोग समझ लें उतना ही उचित है। आगे बढ़ते हैं। कैसी ब्याह राम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। राजाओं के घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ जी के रण बांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। भले ही बाके हैं लेकिन कोई जीत नहीं सकता। के व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। वृथा गाल बजाकर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगत माता जानो। देखिए, जैसा कि मैं अपने शब्दों में बयां कर रही हूँ, वही गोस्वामी जी ने भी लिखा है। इससे हमें समझ में आता है, जान पड़ता है कि ईश्वर के अनुरूप क्या है। सादगी है, सरलता है। गोस्वामी जी ने भी यही वर्णन किया है कि मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। जैसे कि मैंने अब बताया भी था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम इसको बाहर का रास्ता दिखा ही देंगे, है ना। तो ना तो वो रास्ता बाहर का उसे दिखा सकते हैं और ना ही उनके मन की हो पाती है। भाई, जब वो बाहर का रास्ता नहीं देखेगा तो उसके सामने उसके मन की भी कहाँ हुई। तो इस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, झगड़े की स्थिति। तो वो नहीं लानी है। जो सही है, सत्य है, वही रहेगा। अपने मन के वहम को मिटाइए और खुद तो जिए शांति से और दूसरों को भी जीने दें। जियो और जीने दो की जो कहावत है उसको शिरोधार्य कर लीजिए। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती है, तो फालतू के गाल बजाने का कोई फायदा नहीं है। सीता जी को जगत माता, जगदम्बा, जगत जननी जान लीजिए और बस इतनी सी बात है, इसको शिरोधार्य कर लीजिए। स्वयंवर में आए हैं, स्वयंवर को देखिए, उससे आनंदित होइए और अपने अपने घर को जाइए। भाव तो यही है कि जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरि लोचन छविले हु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर नेत्र भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले हैं, सब गुणों की राशि है। ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। क्या कहा था हमने कि स्वयंवर में आए हो, आनंदित हो, स्वयंवर को देखो और अपने अपने घर जाओ। रघुनाथ जी को पिता मान लो, सीते को माता मान लो, और उसके बाद क्या है, खाना पीना खाओ, अपने अपने घर का रास्ता नापो।
के सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, और हम तो आज जन्म फल पावा। पासी अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो, जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। भाई दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, फिर ये जीवन सार्थक भी होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो प्रभु के दर्शन पा करके अपने आप को धन्य जान लिया है। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ आध्यात्म की ओर हमारा रुझान है और ईश्वर भक्ति में हम थोड़ा आगे बढ़े हैं, प्रेरित हुए हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। इससे भी हम अपने आप को धन्य समझ सकते हैं। मैं यहाँ ईश्वर के चरित्र चित्रण को जहाँ पढ़ पाती हूँ, सुना पाती हूँ, वहीं आप लोग सुन पाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि हम और आप दोनों ही धन्य हैं। हम पर ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा बिरलों पर ही होती है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, आप भी समझिए। इससे बड़ी और क्या कृपा होगी। यही तो तात्पर्य है प्रभु के बताने का। और कुछ लोगों ने तो जान भी लिया है कि हमारे जन्म लेने का जो फल है हमें तो आज मिल गया, प्रभु का दर्शन हो गया है और हमें हमारा मार्गदर्शन हो गया है। उन्हें प्रभु का दर्शन हुआ है, लेकिन हमारा प्रभु के माध्यम से, उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से मार्गदर्शन हुआ है। बस तो हमारा मार्गदर्शन हुआ है, हमें भी समझ लेना है कि प्रभु की लीलाएं तो एटलीस्ट हम सुन ही पा रहे हैं और हम कह पा रहे हैं। हम भी किसी से कम सौभाग्यशाली नहीं हैं। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करहि कल गाना। ऐसे कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हुए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे हैं। देखिए, जहाँ देव पुष्प वर्षा कर रहे हो वहां अवश्य ही कुछ शुभ होगा, उचित होगा। कि जान सु अवसर सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लेवा चली हैं। राजा जनक जी ने देखा कि अभी उचित समय है, तो अब बेटी को मैं भेज देता हूँ। पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, सभी यथा स्थान बैठे हुए हैं। अब सीता को स्वयंवर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने सीता जी को आदेश किया है। सखियां लेकर के मैया को चली आई हैं। कैसी शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोय लघु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा कही नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुण की खान हैं। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। मैया के रूप से किसी अन्य की तुलना नहीं की जा सकती। किसी अन्य से तो भला कैसे की जा सकती है। किसी वरनियते उपमा देई, कुकब कहाय अजस जो कोले। जो पट तरियसी समसिया, जग अस जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देखकर कुकबी कहा कर कौन अपयश ले। जो किसी को स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी जाए तो संसार में ऐसी युवती कहाँ है। अगर किसी स्त्री की मैया सीता से तुलना की जाए तो ऐसी स्त्री कौन है संसार में, कहाँ है। क्या आपको किसी को पता है? अगर आपको किसी को ऐसा जान पड़ता है, मालूम है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कि गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारूनी बंधु प्रिय जेही,
कहीं है रमा सम किम बैदेही। सरस्वती जी बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं। उनका आधा अंग शिव जी का है। रति पति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं। विष और वारुणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। मैया लक्ष्मी जो स्वयं माँ सीता का अवतार हैं, लेकिन रूप कुछ बढ़कर पाया है माँ ने। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कछुप सोई। शोभा रजमुंदक सिंगारो, मथे पानी पंकज निज मारू। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रूपी मंदराचल हो और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से उसे मथे। कौन ऐसे रूप की कल्पना कर सकता है और किससे भला तुलना की जा सकती है। तो मैया के रूप की नाना भांति से गोस्वामी जी ने कल्पना की है, उसका वर्णन किया है। कथा ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि अगली क्लिप में यानी अगले दिन नेक्स्ट डे हम मैया के स्वयंवर को जी भर के बात करेंगे और उसी में वर्णन होगा। तो अगले दिन के लिए रखते हैं स्वयंवर की कथा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लिप आप लोगों के लिए सुनना सहज नहीं रहता है। मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आधे घंटे से ऊपर जब क्लिप जाती है तो वहाँ थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी ग्रस्त हैं, इतना समय किसी के पास नहीं रहता है। कल सीता जी का स्वयंवर रहेगा। दिल खोल करके प्रसन्नता के साथ कथा सुनेगा। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। मैया के रूप सौंदर्य का वर्णन नाना भांति से किया है। प्रभु श्री राम के रूप सौंदर्य का वर्णन हमने जाना और गृहस्थी से जुड़ी बहुत सी बातें भी जानी। तो ऐसे ही कथा सुनते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर में ध्यान लगाइए, सच्चाई के मार्ग को अपनाइए। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल की कथा में माँ सीता जी के स्वयंवर में फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।